दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि श्लोका ने सर्वस्व और अपनी सास शैलजा जी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपना ससुराल छोड़ दिया। शैलजा जी को पैरालिसिस का अटैक आ चुका है और वह पूरी तरह से बिस्तर पर पड़ चुकी हैं। आइए देखते हैं अब आगे क्या हुआ। श्लोका अब अपने मायके आ चुकी थी और वह पूरी तरह से ठान चुकी थी सर्वस्व और उसके घर वालों को उनकी औकात दिखाने की। उधर सर्वस्व को श्लोका से इस तरह के जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि श्लोका इस तरह से रिएक्ट करेगी। श्लोका के मम्मी पापा परेशान थे कि इस तरह से तो श्लोका का रिश्ता ही बिगड़ जाएगा। लेकिन श्लोका ने साफ बोल दिया था, मम्मी पापा, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। मैंने सर्वस्व, उसकी माँ और बहन की सारी हेकड़ी ना निकाली तो मेरा नाम श्लोका नहीं। अब बस आप देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। खून के आंसू ना रुलाया उन लोगों को तो आप देख लेना। काफ़ी कुछ सोच रखा था श्लोका ने उन्हें सबक सिखाने के लिए। उधर सर्वस्व काफ़ी परेशान हो चुका था क्योंकि शैलजा जी पूरी तरह से अपाहिज हो चुकी थी और उसकी प्यारी बहन काम्या वहाँ से रफू चक्कर हो चुकी थी। जब तक मायके में श्लोका उसकी आवभगत में खड़ी रहती थी, उसका ज़्यादातर वक्त मायके में ही बीतता था। लेकिन अब उसे पता था कि अगर वह मायके गई तो उसके सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाएगा, इसलिए अब वह मायके बिल्कुल नहीं आती थी। सर्वस्व ने शैलजा जी के लिए एक फुल टाइम मेड रखती थी जो उनके दैनिक नित्यक्रम वगैरह करवाती थी और उनका खाना पीना भी देखती थी और घर में भी खाना पीना बनाने के लिए और घर के बाकी कामों के लिए एक मेड रखती थी। लेकिन इससे सर्वस्व को बहुत ज़्यादा पैसों की दिक्कत हो रही थी क्योंकि दोनों ही मेड बहुत ज़्यादा पैसे ले रही थी और साथ ही साथ घर में हाथ की सफाई भी हो रही थी क्योंकि शैलजा जी तो किसी लायक बची नहीं थी। शैलजा जी अपनी स्थिति पर आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी और यह सब कुछ जानकर श्लोका के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था क्योंकि इसी तरह से खून के आंसू शैलजा जी, उनके बेटे सर्वस्व और उनकी बेटी काम्या ने पिछले 2 सालों में श्लोका को रुलाया है और आज जब उनकी आंखों में आंसू हैं तो श्लोका के दिल को चैन पड़ रहा है। सर्वस्व अब परेशान हो चुका था क्योंकि 2-2 मेड रखने के बाद भी ना कोई काम ढंग से हो रहा था, ना ही ढंग का खाना मिल पा रहा था। शैलजा जी भी अपनी परेशानी सर्वस्व को बता नहीं पाती थी, लेकिन साफ साफ पता चल रहा था कि उनके लिए जिस मेड को रखा गया है वह उनकी ठीक से सेवा नहीं करती, बल्कि बात बात पर चिड़चिड़ करती है और पैसे पूरे लेती है। इसलिए अब परेशानी बहुत बढ़ चुकी थी। सर्वस्व एक बार फिर श्लोका के मायके पहुंच चुका था उसे वापस घर चलने के लिए बोलने, लेकिन श्लोका ने साफ मना कर दिया और बोला, मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आने वाली। तुम लोगों को तुम्हारी औकात ना दिखाई तो मेरा नाम नहीं। बहुत खुश हूँ मैं आज तुम लोगों के हालात पर। सर्वस्व ने फिर अपनी हेकड़ी दिखाते हुए बोला, श्लोका, अगर तुम अभी का अभी मेरे साथ घर नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इस पर श्लोका के मम्मी पापा को टेंशन हो गई कि कहीं बात बहुत ज़्यादा ही ना बढ़ जाए, लेकिन श्लोका को कोई टेंशन नहीं हुई। उसने बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ घर नहीं चलने वाली। श्लोका ने काफ़ी कुछ सोच रखा था और अपनी दोस्त मीनाक्षी के पति से बात भी कर रखी थी जो कि एक वकील था और हर तरह से श्लोका की मदद करने को तैयार था। सर्वस्व ने सचमुच श्लोका को तलाक के कागज़ भेज दिए और श्लोका यही तो चाहती थी कि सर्वस्व उसे तलाक के कागज़ भेजे। श्लोका और सर्वस्व का केस अदालत में चलने लगा। सर्वस्व को लगा था कि श्लोका तलाक के कागज़ देखकर डर जाएगी और वापस उसके घर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कोर्ट में तलाक के केस को लेकर तारीख पड़ती रहती, जिस पर सर्वस्व को अपना सारा काम छोड़कर कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़ता। घर पर शैलजा जी अकेली होती। रोज़ रोज़ ऑफिस से छुट्टी लेना, इतनी दौड़ धूप, ऊपर से ढंग का खाना पीना भी नहीं। सर्वस्व की हालत पूरी तरह से खराब होती जा रही थी। श्लोका ने पहले ही मीनाक्षी के पति यानी कि अपने वकील को समझा रखा था कि मैं चाहती हूँ कि इस केस को जितना अधिक से अधिक खींचा जा सके उतना अधिक से अधिक आप खींचिए। मैं इन लोगों को सबक सिखाना चाहती हूँ। मीनाक्षी का पति श्लोका को अपनी छोटी बहन जैसा मानते थे और उन्होंने उसका पूरा साथ देने का वादा निभाया था। सर्वस्व अपने गुमान में था
कि तलाक के डर से श्लोका हार मान लेगी, लेकिन श्लोका ने तो कुछ और ही सोच रखा था। सर्वस्व ने उस तरह से सोचा ही नहीं था कि तलाक मिलना इतना आसान नहीं है और इतनी जल्दी तलाक के मुकदमे खत्म नहीं हो जाते। अब सर्वस्व की परेशानी और अधिक बढ़ चुकी थी, क्योंकि घर के साथ साथ अब उसे कोर्ट कचहरी भी देखना पड़ रहा था। श्लोका ने साफ साफ सर्वस्व को बोल दिया था, जितनी कोशिश करनी है कर लो, तुम्हारी औकात तो मैं तुम्हें दिखा कर रहूँगी। ना मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, ना ही इतनी आसानी से तुमसे अलग होऊंगी। देखती हूँ तुम क्या कर लोगे। सर्वस्व ने अब श्लोका को अपनी अगली धमकी दी। श्लोका, अगर तुम चुपचाप घर नहीं आई तो मैं दूसरी शादी करने में देर नहीं करूँगा, क्योंकि इस वक्त मेरे घर में मेरी पत्नी की बहुत ज़रूरत है। तुम्हारी वजह से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब और नहीं, जो होगा देखा जाएगा। श्लोका ने बोला, जो करना है कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तक सर्वस्व बुरी तरह से परेशान हो चुका था। घर, ऑफिस, कचहरी के चक्कर लगा लगा कर काम्या ने पूरी तरह से किनारा कर लिया था। जिस बहन के लिए वह अपनी पत्नी से हमेशा लड़ाइयाँ करता था, उसे ताने मारता था, आज वह बहन अपनी माँ को देखने तक नहीं आती थी। इसलिए सर्वस्व के मन में अपनी बहन काम्या के लिए भी काफ़ी चिढ़ उत्पन्न हो चुकी थी कि मौके पर उसने ऐसा धोखा दे दिया। अगर वह भी थोड़ी मदद कर देती तो शायद उसे इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। और सर्वस्व को भी अब ऐसा लगने लगा कि वह अपनी माँ और बहन की बातों में आकर खुद उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। आज उसका जो हाल है उसके लिए उसकी माँ और बहन काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं, लेकिन वह क्या कर सकता था, मामला तो बिगड़ चुका था। सर्वस्व ने अब सोच लिया था कि श्लोका तो नहीं मानने वाली, इसलिए अब उसने भी चुपके से दूसरी शादी करने की सोच ली और सोचा था जब तलाक होगा तब होगा। लेकिन श्लोका ने अपनी नज़र हर तरफ रखी हुई थी और उसे पता चल गया था कि सर्वस्व उससे छुपाकर दूसरी शादी करने जा रहा है। और ठीक शादी के वक्त श्लोका पुलिस को लेकर सर्वस्व के घर पहुंच चुकी थी और पुलिस ने सर्वस्व को पकड़कर जेल में डाल दिया कि एक पत्नी के रहते हुए वह दूसरी शादी कैसे कर सकता है। अभी श्लोका और सर्वस्व का तलाक भी नहीं हुआ है। यह बात अपनी दूसरी होने वाली पत्नी से भी सर्वस्व ने छुपाई थी, जिसकी वजह से उसके माँ बाप भी सर्वस्व से पूरी तरह से चिढ़ गए कि उसने झूठ बोलकर उनकी बेटी से शादी करने की कोशिश की। अभी उसका तलाक भी नहीं हुआ है। उन लोगों ने भी पुलिस वालों से बोल दिया कि हमसे इस आदमी ने झूठ बोला था। वह तो अच्छा हुआ कि आप वक्त पर आ गए, वरना हमारी बेटी की ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाती। पुलिस वालों ने सर्वस्व को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले जाकर अच्छे से उसकी हेकड़ी निकाली और उसके बाद उसे अच्छे से समझाकर छोड़ दिया। सर्वस्व की अच्छी खासी बेइज्जती हो चुकी थी और थाने में उसकी अच्छी कुटाई भी हुई थी, जिसकी वजह से श्लोका के दिल को बहुत तसल्ली मिल रही थी। सर्वस्व जब थाने से बाहर निकल रहा था तो श्लोका बाहर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी और उसने बोला, अच्छा लग रहा है, बहुत शौक़ से मुझे पिछले 2 सालों से खून के आंसू रुला रहे थे ना, आज अच्छा लग रहा है जब खुद पर यही सब कुछ बीत रही है तो। सर्वस्व ने बोला, श्लोका, यह तुम क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हें पता है मैं अभी कितनी परेशानी में हूँ और तुम मेरे लिए और परेशानियाँ खड़ी कर रही हो। अरे कुछ नहीं तो कम से कम मुझ पर तरस ही खा लो, तुम्हें पता है माँ किस हाल में है। श्लोका ने साफ बोल दिया, क्यों, तुमने तरस खाया था मुझ पर जब मेरे साथ इतनी बदतमीज़ियाँ करते थे अपनी उस घटिया माँ और बहन के कहने पर। मैं तरस खाऊंगी तुम लोगों पर? मैं तो चाहती हूँ तुम लोगों का और बुरा हो। सुना तो था कि ईश्वर कर्मों की सज़ा देते हैं, लेकिन इतनी जल्दी देंगे या नहीं सोचा था। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ। सर्वस्व ने अब अपने वकील से बात की कि कुछ भी करके उसका तलाक करवाया जाए। मामला बहुत ज़्यादा खिंच रहा है, अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके वकील ने कोर्ट में दलील दी कि सर्वस्व के घर में सर्वस्व के पत्नी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सर्वस्व की माँ पूरी तरह से लाचार हो चुकी है और सर्वस्व ऑफिस की वजह से घर पर नहीं रह सकता। तो या तो श्लोका सर्वस्व को तलाक दे दे ताकि सर्वस्व दूसरी शादी करके अपने घर में अपनी पत्नी को ले आए, या तो श्लोका खुद घर वापस आ जाए। सर्वस्व ने अपने वकील को अच्छे खासे पैसे खिलाए थे ताकि केस उसके पक्ष में हो जाए और यहाँ श्लोका थोड़ी कमज़ोर होती नज़र आ रही थी, इसलिए ब्रेक मिलने पर
श्लोका ने सर्वस्व के सामने अपने वकील से कहा, वकील साहब, आप एक काम कीजिए, आप एक केस और फाइल कीजिए घरेलू हिंसा का। इस सर्वस्व ने जब जब मेरे साथ बदतमीज़ी की है ना, मैंने हर बार वीडियो बनाकर रखी हुई है, क्योंकि मैं अपना फ़ोन अक्सर रिकॉर्डिंग पर लगा देती थी ऐसे हालातों में जिनका इन लोगों को पता नहीं चलता था। मेरे पास इन लोगों के खिलाफ़ बहुत से ऑडियो और वीडियो प्रूफ मौजूद हैं जिन्हें मैंने बहुत संभाल कर रखा है। तो मैं बहुत आसानी से साबित कर दूंगी कि इन लोगों ने कब कब मेरे साथ क्या क्या बदतमीज़ी की है और कितनी मानसिक यंत्रणा दी है मुझे इसकी माँ और इसकी प्यारी बहन ने। ये सारे जब जब मेरे साथ बदतमीज़ी करते थे और मुझे परेशान करते थे और मुझे फालतू की बातों में लड़ाइयाँ करके मुझे और मेरे मायके वालों के साथ गाली गलौज करते थे, उस एक एक बात की वीडियो या ऑडियो है मेरे पास। तो अच्छा खासा केस बनाइए घरेलू हिंसा और मानसिक यंत्रणा का। तलाक का केस खत्म होने से पहले यह केस आप शुरू कर दीजिए, देखती हूँ इसे चैन कैसे मिलेगा। काम्या भी उस वक्त कोर्ट में ही थी और उसने बोला, दिमाग ठीक है तुम्हारा, क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कब हुआ है कि हमने तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा की है? और काम्या काफ़ी कुछ सोचने लगी तो श्लोका ने बोला, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। तुम लोगों ने कब क्या किया है सारा कुछ मेरे मोबाइल में मेरे पास सेफली पड़ा हुआ है, जो कि मैं कोर्ट में सबूत के तौर पर दिखा दूंगी। और हाँ वकील साहब, हमारी प्यारी ननंद रानी के पतिदेव सरकारी नौकरी करते हैं ना, तो एक बार महाशय मेरे ही घर में बैठकर मुझे कम दहेज लाने के ताने मार रहे थे और साथ ही साथ बोल रहे थे, क्या फ़ायदा इतना कम दहेज के साथ शादी करने का, इससे अच्छा इसे छोड़ दो और दूसरी पत्नी ज़्यादा दहेज के साथ ले आओ। वह रिकॉर्डिंग भी मेरे पास सेफली पड़ी हुई है। तो एक काम करते हैं, उसका भी एक केस कर ही देते हैं कि कैसे हमारे प्यारे नंदोई साहब दहेज के लिए मेरी शादी तुड़वाना चाहते हैं और दहेज के लिए मुझे मानसिक प्रताड़ना देते हैं। मेरे ख्याल से सस्पेंड तो वह तुरंत ही हो जाएंगे ना, आखिर सरकारी नौकरी जो करते हैं। फिर बात की बात बाद में देखी जाएगी। यह सब कुछ सुनकर काम्या और तेज भड़क गई और बोली, मेरे पति को इन सब में मत घसीटो। श्लोका ने भी उतनी ही तेज़ आवाज़ में बोला, मेरे और मेरे पति के बीच में आकर बकवास करने से पहले यह सब कुछ सोचना चाहिए था। मेरे और मेरे पति के बीच में आकर आग लगाने से पहले यह सब कुछ सोचना चाहिए था। अब मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली, किसी को भी नहीं। तुम लोगों की नाक न रगड़वा दी तो मेरा नाम बदल देना। यह सब कुछ सुनकर काम्या बहुत परेशान हो रही थी और उसे टेंशन भी हो गई थी कि अगर ऐसा कोई केस हो गया तो उसके पति के ऊपर काफ़ी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इसलिए वह इन सब से अपने आप को निकालना चाहती थी और उसने अपने भाई सर्वस्व से बोला, भाई तुम क्यों फालतू के लफड़े करना चाहते हो? चुपचाप से या तलाक का केस वापस ले लो और जो जैसा चल रहा है चलने दो, नहीं तो हम लोग बुरी तरह से फंस जाएंगे। यह ना खुद चैन से रहेगी ना हमें रहने देगी। सर्वस्व चिड़चिड़ाता हुआ वहाँ से जा चुका था। श्लोका के वकील ने पूछा, क्या सच में तुम्हारे पास ऐसी सारी रिकॉर्डिंग है? तो श्लोका हंसने लगी और उसने बोला, मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन इन्हें क्या पता कि मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। इन्हें डराना ज़रूरी है, नहीं तो कहीं अगर हमारा तलाक हो गया तो इसे बहुत आसानी से मुझसे छुटकारा मिल जाएगा और वह मैं कभी होने नहीं दूंगी। ना मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ और ना ही इसे तलाक देकर आज़ाद करना चाहती हूँ ताकि यह अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सके। मैं इसे खून के आंसू रुलाना चाहती हूँ। इसे इसी गलतफहमी में रहने दूंगी कि मेरे पास इन लोगों के एक एक कारनामों के रिकॉर्ड हैं, ताकि कम से कम उनके मन में एक डर तो रहे। और उस काम्या और उसके पति को तो मैं अब उस घर में चढ़ने नहीं दूंगी। देखिएगा कैसे नाक रगड़ता हुआ मुझे लेकर जाएगा, क्योंकि मैं इसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन सर्वस्व के वकील ने अपनी तरफ से दायर किया गया तलाक का केस वापस ले लिया, क्योंकि श्लोका ने उन्हें बुरी तरह से उलझा कर रख दिया था और सर्वस्व खुद को हर तरह से फंसता हुआ पा रहा था। सर्वस्व को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने एक बार फिर श्लोका से कांटेक्ट किया और बोला, एक बार मिलकर बात करते हैं। बात करने से इस समस्या का कुछ हल निकलेगा। तुम जो बोलोगी, जैसा बोलोगी, मैं सब करने को तैयार हूँ, क्योंकि अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। श्लोका बात करने के लिए तैयार हो गई और बोली, शाम को मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। अपने मम्मी पापा
भाई भाभी सबको लेकर जो भी बातें होंगी सबके सामने होंगी। और हाँ, मेरे वकील साहब भी आएंगे। सारी बातें लीगल तरीके से होंगी ताकि आगे तुम अपनी औकात में रहो। श्लोका अपने ससुराल पहुंच चुकी थी, अपने घर वालों और अपने वकील के साथ। उधर काम्या, उसका पति और सर्वस्व भी घर पर थे। शैलजा जी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वह कोई हरकत नहीं कर सकती थी, पर सुन और समझ सब सकती थी। श्लोका जब घर के अंदर घुसी और शैलजा जी की हालत देखी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे जन्नत मिल गई हो, क्योंकि इस औरत ने शादी के अगले दिन से श्लोका को खून के आंसू रुलाए थे। श्लोका ने अपनी शर्त रखनी शुरू की, मैं इस घर में रहूँगी, लेकिन अपने हिसाब से। तुम्हारी माँ मेरे ऊपर कोई हुक्म नहीं चलाएंगी और मुझसे तमीज़ से बात करेंगी। तुम्हें अपना घर खर्च जैसे चलाना है चलाओ, लेकिन मुझे मेरे पर्सनल खर्च के लिए हर महीने 15,000 रुपये दोगे, जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। तुम्हारी यह घटिया बहन इस घर में कभी आनी नहीं चाहिए। अगर यह इस घर में आएगी तो फिर इसी को यह घर संभालना पड़ेगा। मैं उसी दिन इस घर से दोबारा निकल जाऊंगी। मैं इस औरत की शक्ल अपने घर में नहीं देखना चाहती। आगे से तुम मेरे मम्मी पापा और भाई भाभी से हमेशा तमीज़ और तहजीब से बात करोगे और उनकी इज्जत करोगे। गलती से भी कभी उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करोगे। और हाँ, वह सारी रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे पास मोबाइल में सेफली पड़ी हुई है और एक पेन ड्राइव में भी ट्रांसफ़र करके मैंने उसे एक सुरक्षित जगह पर रखवा दिया है। तो अगर गलती से भी कभी भविष्य में मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं पुलिस केस करने से कभी पीछे नहीं हटूंगी। श्लोका ने एक बार फिर झूठी रिकॉर्डिंग की बात करके सर्वस्व और उसके घर वालों को अच्छा खासा डरा दिया था और अपने काबू में कर लिया था, जो कि ज़रूरी भी था। सर्वस्व अब इतना परेशान हो चुका था कि वह श्लोका की शर्तों को ठीक से सुन भी नहीं रहा था और चुपचाप श्लोका के वकील जिस पेपर पर बोल रहे थे उस पर उसने साइन कर दिए। सर्वस्व बोल रहा था, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, बस अब मुझसे यह परेशानियां बर्दाश्त नहीं होती। तुम जो बोलोगी, जैसा बोलोगी वैसा होगा। बस अपना घर संभाल लो और मुझे इस झंझट से छुटकारा दो। यह घर, ऑफिस, कोर्ट कचहरी, इन सब में पिस पिस कर मेरी जान अटक कर रह गई है। अब मैं तुम्हारे साथ कभी कोई बदतमीज़ी नहीं करूँगा और तुम्हारे घर वालों के साथ भी कभी कोई बदतमीज़ी नहीं करूँगा। अब तक मैंने जो कुछ भी बदतमीज़ियाँ तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के साथ की हैं, उन सब के लिए मैं तुमसे और तुम्हारे घर वालों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। बस हमें एक आखिरी मौका दे दो। माँ की हालत देखो, अब तो वह इस लायक भी नहीं बची हैं कि कुछ बोल पाएँ। उन्हें उनके किए की सज़ा मिल चुकी है और इतने दिनों में कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने के चक्कर लगाकर मुझे भी मेरे किए की काफ़ी सज़ा मिल चुकी है। अब तो हमें बख्श दो और अपने घर वापस आ जाओ। श्लोका के दिल को आज बहुत सुकून मिल चुका था और वह अपने शर्तों पर अपने ससुराल वापस आने को तैयार हो चुकी थी। श्लोका ने बोला, ठीक है, मैं इस घर में रुकने और रहने को तैयार हूँ, लेकिन अभी तुरंत का तुरंत अपनी इस बददिमाग बहन और उसके पति को इस घर से बाहर करो। मैं इन लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कहकर श्लोका ने अपने मम्मी पापा, भाई भाभी और अपने वकील साहब से बोली, आप लोग मेरे रूम में बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। इन बाहरी लोगों को बाहर निकालने के बाद काम्या और उसका पति हैरानी से सर्वस्व की तरफ देख रहे थे। सर्वस्व ने चिढ़ते हुए कहा, काम्या, तुम चुपचाप मेरे घर से अभी का अभी बाहर निकल जाओ, क्योंकि आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें तुम्हारा पूरा का पूरा योगदान है। तुमने मुझे चढ़ा चढ़ा कर मेरी और श्लोका की लड़ाइयाँ करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो तुमने किनारा करने में बिल्कुल देरी नहीं की। तो अब मुझे तुम्हारी और मेहरबानी नहीं चाहिए। वैसे भी तुम काफ़ी मेहरबानियाँ मेरे ऊपर कर चुकी हो मुझे बर्बाद करने के लिए। कहकर सर्वस्व ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। शैलजा जी अपनी प्यारी बेटी और बेटे को आपस में लड़ते हुए देख रही थी और आंखों में आंसू लिए अपने हालात पर रो रही थी, क्योंकि उन्हें पता था अब वह कुछ नहीं कर सकती। डोर अब पूरी तरह से श्लोका के हाथ में आ चुकी है और उनकी प्यारी बेटी का पत्ता भी अब कट चुका है। काम्या और उसका पति तमतमाते हुए घर से बाहर निकल चुके थे और श्लोका अपने मम्मी पापा, भाई भाभी और वकील साहब के लिए बढ़िया मसाले वाली चाय बना रही थी।
और उसे समझ में आ चुका था कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर दो, और अगर तब भी घी ना निकले तो डब्बा ही गैस पर चढ़ा दो, जो कि आज उसने चढ़ा दिया था।